चलिए आज केटीजी थर्मो के 26वें लेक्चर में हम लोग अपने डाउट डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जेई मेंस मोटा मोटी डिस्कस कर लिए थे, एक दो सवाल बच गए थे, 20, 21, 22, 23 नहीं कर पाए थे, उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। 20 नंबर सवाल यहाँ लिखा हुआ है, 21 नंबर वहाँ लिखा हुआ है। पहले 20 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ गैस कंसिस्टिंग ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ही आपको डायएटॉमिक मॉलिक्यूल दिखेगा तो आपको क्या क्या याद आएगा? इसका Cp का वैल्यू कितना होता है, Cv का वैल्यू कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके वजह से इसका Cv कितना होता है 5r/2, Cp कितना होता है 7r/2 और गामा कितना होता है 7/5। इसको एक्सपैंड कर रहे हैं एडियाबेटिकली। कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं? एडियाबेटिकली, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस आपको ध्यान में आना चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, PV⁻⁴ गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ये प्रेशर और वॉल्यूम में हुआ, अगर किसी और में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कन्वर्ट करने भी जानते हैं, अभी कन्वर्ट करके दिखाएंगे अगर जरूरत पड़ा तो। क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपेंडेड, मतलब गैस को कितना गुना एक्सपैंड किया जाए ये पूछा है। मतलब मान लिया जाए इनिशियल वॉल्यूम गैस का V0 है, तो फाइनल वॉल्यूम K टाइम्स V0 होगा। तो बताइए इस K का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। इससे क्या हो, ताकि रिड्यूस हो जाए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ऐसा करने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है जितना उसका इनिशियल वैल्यू था, मतलब Vrms1 मान लेते हैं कितना था V, तो अब वैल्यू कितना हो गया Vrms2 का 2/3V हो गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि Vrms1 by Vrms2 क्या होता है √T1/T2, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, Vrms1 है V by Vrms2 कितना है 2V/3 इज इक्वल्स टू √T1/T2। तो ये रूट इधर आ जाएगा 9/4 इज इक्वल्स टू T1/T2। मतलब आपको टेम्परेचर का रेशियो दिया हुआ है, अगर Vrms का रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब टेम्परेचर का रेशियो दिया हुआ है। अब आगे से इस बात को क्रिस्टल क्लियर ध्यान में रखना है, जब भी Vrms देगा ना तो उसको दो ही चीज से रिलेट कर सकता है, या तो मॉलिक्यूलर मास से, भाई Vrms का फॉर्मूला क्या होता है √3RT/m, तो इसको दो ही चीज से रिलेट कर सकता है, या तो टेम्परेचर से या तो मोलर मास से। अगर डिफरेंट गैसेस हैं तो मोलर मास से रिलेट कर रहा है, ये ध्यान में रखना है। अगर सेम ही गैस है तो किससे रिलेट कर रहा है, टेम्परेचर से। और वॉल्यूम के बारे में पूछा है, वॉल्यूम के बारे में पूछा है और टेम्परेचर का रेशियो हम लोग को पता है, तो हम लोग ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन है इसको किसमें लिख देंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। इसमें लिख देंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर में। भाई वॉल्यूम तो यहाँ लिखा ही हुआ है, ये जो प्रेशर है इसको क्या लिख देंगे nRT/V। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं PV=RT होता है, वहां से प्रेशर क्या हो जाएगा nRT/V। तो nR तो कांस्टेंट था, उधर चला गया, इधर बचा T/V था, तो यहाँ V का पावर गामा है तो क्या हो जाएगा V का पावर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T1 V1 का पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 का पावर। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए T2 को इधर भेज दीजिए, तो T1/T2 इज इक्वल्स टू V2/V1 का पावर गामा -1। T1/T2 भी नो 9/4, V2 कितना है kV0 और V1 कितना है V0 का पावर गामा -1। गामा कितना है 7/5 -1 कितना हो जाएगा 2/5। ये जो V0 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो पावर 2/5 है अगर इसको इधर भेजेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5/2। पावर जब इधर ट्रांसफर होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 9/4 को हम लोग क्या लिखेंगे 3/2 का पावर 2 और पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 5/2 5 हो जाएगा। तो K का वैल्यू हो जाएगा 3 का पावर 5, 81 × 3 कितना हो जाएगा 243/32। ये आंसर हो जाएगा K का वैल्यू। तो ये कितने के आसपास होगा 7 के आसपास, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। इसको लिखिए फिर 21 बनाइए।
चलिए अब हम लोग 21वां नंबर सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए जो 21 सवाल है ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का है। मैंने आपसे कहा भी था हीट ट्रांसफर जो है इलेक्ट्रिसिटी से बहुत रिलेटेड होता है। 21 नंबर सवाल में ये लिखा है कि देखिए 3 रॉड है, ये रॉड, ये रॉड, ये रॉड। इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, ये सी। इस बी पॉइंट के टेम्परेचर को मेंटेन किया गया है √2T। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेंटेनिंग, मेंटेन करने का मतलब उसको कांस्टेंट रखा गया है, वो चेंज नहीं कर सकता, और इसको भी मेंटेन करके रखा गया है T। इसका मतलब ये दोनों टेम्परेचर फिक्स हैं, और इसका मतलब ये जो हाई टेम्परेचर है इससे लो टेम्परेचर की तरफ हीट प्रोपेगेट करेगा। जब यहां से हीट निकलेगा उसके पास 2 रास्ते होंगे, एक तो इधर से होके जा सके, दूसरा वो इधर से होके जा सके। इधर से होके जाएगा, यहां पहुंचेगा, फिर ये इधर जाएगा। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है भाई, जो हीट इसमें जाएगा वही वाला हीट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। जो हीट इसमें प्रोपेगेट करेगा वही वाला हीट इसमें भी प्रोपेगेट करेगा, इसलिए ये दोनों किसमें हो जाएगा? सीरीज में। तो सीरीज में है मतलब जो हीट करंट इसमें प्रोपेगेट करेगा वही हीट करंट इसमें प्रोपेगेट करेगा। अब इस दोनों के लिए आप हीट करंट का इक्वेशन लिखिए, इसके लिए लिखिए हीट करंट का इक्वेशन। इसका टेम्परेचर हम लोग Tc मान लेते हैं, यही हम लोग को निकालना है। लिखिए इसके लिए हीट करंट के लिए फूरियर लॉ लिखिए। H इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? K, सारे मटेरियल्स का थर्मल कंडक्टिविटी सेम ही है, एरिया भी सेम ही है, तो KA, यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कितना है? √2T माइनस TC बाय लेंथ L। और यही हीट ट्रांसफर का इक्वेशन जब इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? KA, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखेंगे? TC माइनस T बाय ये लेंथ √2। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये दोनों मेंटेन करके रखा गया है, मतलब ये हायर से इस लोअर की तरफ जाएगा और 2 रास्ते होंगे, ऐसे और ऐसे। ये दोनों में हीट करंट सेम रहेगा। बस बाकी तो सॉल्व करना है। KA कटा, L से L कटा। यहाँ पे देखिए TC माइनस T ऐसे रह दीजिए, ये √2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2T माइनस √2TC। ठीक है, हम लोग को TC निकालना है तो उसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस √2 इंटू TC इज इक्वल्स टू 3T। देयरफॉर TC का वैल्यू हो जाएगा 3T बाय 1 प्लस √2। और इसी वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला सवाल जो 22 नंबर सवाल है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग 1 मोल गैस लिए, 1 मोल गैस लिए, और कैसा गैस लिए? मोनो एटॉमिक गैस। जैसे ही आपको मोनो एटॉमिक गैस दिखेगा तो आपको क्या क्या याद आएगा? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 ट्रांसलेशनल, 0 रोटेशनल, तो टोटल हो गया 3। इसलिए CV का वैल्यू 3R/2, CP का वैल्यू और गामा का वैल्यू 5/3। इसको एक्सपैंड कर रहा है इनिशियल टेम्परेचर T0 से स्लोली, किस लॉ के अकॉर्डिंग? P/V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कौन सा प्रोसेस है? तो या देखिए इसको लिख सकते हैं PV का पावर -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है? PV का पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 4, जो कि किसका एग्जांपल था? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लोग एक बात याद किए थे, मोलर हीट कैपेसिटी C का फॉर्मूला कितना होता है? CV माइनस R/x-1, CV माइनस R/x-1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -1। आपसे क्या पूछा है कि अगर फाइनल टेम्परेचर 2T0 है तो बताइए कितना हीट सप्लाई किए होंगे गैस को? हीट सप्लाई पूछा है भाई। हीट सप्लाई का तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। हीट का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी प्रोसेस के लिए? NC∆T। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो NCP∆T लिखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो NCV∆T रखते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कोई कांस्टेंट नहीं रहता है तो NC∆T रखते हैं। भाई n तो हम लोग को पता है 1 मोल, ∆T भी पता है, फाइनल टेम्परेचर 2T0, इनिशियल टेम्परेचर T0, तो ∆T हो जाएगा T0। C पता चल जाए तो रख देंगे खाली, तो पता कर लीजिए C। CV का वैल्यू कितना है? मोनो एटॉमिक गैस था तो कितना हो गया? 3R/2 माइनस R/x-1। x कितना है? -1 -1 -2, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, तो 3R/2 प्लस R/2
4r/2 तो 2r हो जाएगा। तो C का वैल्यू 2r अब यहाँ रख दीजिए। तो Q का वैल्यू क्या मोल 1, C का वैल्यू 2r और डेल्टा T कितना फाइनल टेम्परेचर 2T0 माइनस T0 तो T0 तो Q का वैल्यू हो जाएगा 2r T0। इतना हीट सप्लाई करना होगा। अगर वर्क पूछता तो वर्क भी निकाल सकते थे हम लोग। ये दो सवाल लिखिए। एक सवाल जेईई मेंस का और हम लोग करेंगे 23 और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे जेईई एडवांस के इन क्वेश्चंस को आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे। लिखिए चलिए, तो अगला और आखिरी सवाल जो जेईई मेंस का बच गया था वो था क्वेश्चन नंबर 23। ये सवाल कह रहा है फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर अ प्रोसेस। किसी प्रोसेस का आपको क्या निकालना है? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग किससे लिखते हैं? C से। C निकालना है, ठीक है। और जब भी C निकालने की बात आएगी तो आप किससे रिलेट करेंगे? हीट से। भाई Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? NC डेल्टा T, उसी से निकलेगा। फॉर अ प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए निकालना है जिसमें कैसा गैस यूज हुआ है? डायटोमिक। और जैसे ही आपको डायटोमिक गैस दिखे आपको सारी बातें याद रहनी चाहिए। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, तो 5 हो गए। CV हो जाएगा 5r/2, CP हो जाएगा 7r/2 और गामा का वैल्यू 7/5। और अगर वाइब्रेशनल डिग्री को भी कंसीडर करने कहता है तो वो रोटेशनल के ही बराबर होता है, तो 2 और हो जाएंगे। हालांकि कहता नहीं जनरली। इफ इट डज Q/4 वर्क, इस प्रोसेस में हम लोग को वर्क दिया हुआ है और हीट भी दिया हुआ है। Q क्या है? हीट इज सप्लाई। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो भी हीट सप्लाई करते हैं Q वो किसके बराबर होता है? डेल्टा U प्लस W के। तो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है? NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T। CV का वैल्यू यहाँ कितना है? 5r/2 इंटू डेल्टा T प्लस वर्क। वर्क इस केस में कितना है? Q/4। ठीक है, हम लोग इस टर्म को उधर भेज देते हैं तो क्या लिख देंगे? 3Q/4 इज इक्वल्स टू 5nr डेल्टा T/2। ये हम लोग का एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन कहेंगे हम लोग कि क्योंकि Q हीट है, क्योंकि हीट क्या है? Q है, इसलिए Q का फॉर्मूला क्या होगा? NC डेल्टा T। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप देखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3/4 इंटू Q और Q का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? NC डेल्टा T इज इक्वल्स टू कितना है? 5nr डेल्टा T/2। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए डेल्टा T से डेल्टा T कटा, N से N कटा, 2 से ये 4 दो बार में कट गया। तो ये जो 2 है इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10r/3। ये C का वैल्यू, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10r/3। ये था क्वेश्चन नंबर 23 और इसी के साथ जेईई मेंस के क्वेश्चन खत्म हुए। देखिए अगले जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस में आए हुए हैं, लेकिन इन क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है। हालांकि केटीई थर्मो से इजी क्वेश्चन ही आते हैं जेईई एडवांस में, इसलिए ये जेईई एडवांस के साथ साथ नीट और जेईई मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दो गैस है भाई A और B, और उसके बारे में ये बात लिखा हुआ है कि TA/MA इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ TB/MB। T क्या है? जहां पे टेम्परेचर है, M क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। फिर से याद रखिए मॉलिक्यूलर मास लिखा है लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास होता नहीं है, मोलर मास होता है, वो वेग टर्म है, लिख देता है। अब कह रहा है कि अगर CA और CB स्पीड है, भाई कौन सा स्पीड है? कुछ कहा नहीं है। कुछ नहीं कहे तो आप हमेशा RMS स्पीड ही समझेंगे। हालांकि कोई भी स्पीड आप लीजिए इसमें आंसर वही आएगा, तो ये कोई भी स्पीड में खाली वैल्यूज चेंज होता है, बाकी टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास का डिपेंडेंस तो फॉर्मूला में वही रहता है। T ऊपर होता है, M नीचे होता है, अंडर रूट में रहता है। तो आपसे CA/CB पूछा है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि C क्या है? यहाँ पे RMS स्पीड है, और RMS स्पीड का फॉर्मूला कभी थोड़ी देर पहले भी देखे थे, क्या होता है? अंडर रूट 3RT/M, है ना। तो अगर CA लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3RTA/MA, और अगर CB लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3RTB/MA।
MB, अगर डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा CA बाई CB, ये 3R कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा TA बाय MA, और ये इनटू क्या हो जाएगा MB बाय TB। अगले स्टेप में आप क्या कर दो, ये लिखा हुआ है CA बाय CB इज इक्वल्स टू अंडर रूट TA बाय MA का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 4 TB बाय MB इंटू MB बाय TB, सब तो कट गया, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो CA बाय CB का वैल्यू, ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसलिए ये जेईई मेंस और नीट में भी हूबहू आ सकता है। अगले क्वेश्चन करिए 3-5 के आगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 3। 5 तो एक लाइन का सवाल है, क्वेश्चन ये है कि 1 मोल हम लोग गैस लिए, और कैसा गैस लिए हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस लिए हैं, मतलब ये कौन सा इक्वेशन को फॉलो करेगा, आइडियल गैस इक्वेशन को, PV इज इक्वल्स टू, और कह रहा है कि ये जो गैस है एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, जिस प्रोसेस का ये इक्वेशन है P इज इक्वल्स टू P नॉट बाय 1 प्लस V बाय V नॉट का स्क्वायर। रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, पूछा क्या हमसे, टेम्परेचर पूछा है, कब, जब वॉल्यूम का वैल्यू V नॉट हो। भाई इस इक्वेशन में टेम्परेचर निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम जो कि पता है V नॉट, मोल जो कि पता है 1, तो अगर प्रेशर निकल जाए तो काम बन जाएगा। अब प्रेशर तो इस इक्वेशन से निकाल ही सकते हैं, इस इक्वेशन से बताइए प्रेशर क्या लिखेंगे आप, P नॉट बाय 1 प्लस V का वैल्यू दिया हुआ है V नॉट, तो V नॉट बाय V नॉट 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो गया प्रेशर। तो प्रेशर का वैल्यू हो गया P नॉट बाय 2 इंटू वॉल्यूम हो गया V नॉट इज इक्वल्स टू मोल हो गया 1 इंटू R इंटू टेम्परेचर हो गया T, तो देयरफॉर T का वैल्यू कितना P नॉट V नॉट बाय 2R। उन लोगों ने आता सवाल की तो डर जाते हैं। ओके, 3 नंबर सवाल है कि बताइए वर्क डन क्या करने में, इंक्रीज करने में टेम्परेचर ऑफ, फिर से देखिए कितना मोल गैस है, 1 मोल गैस है, तो n का वैल्यू 1 लेना है। कितने से इंक्रीज करना है टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस से। तो मैंने आपको बताया कि डेल्टा T डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो या केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और कौन से प्रोसेस से, ये देखिए प्रोसेस का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेस वॉल्यूम और टेम्परेचर में है। आप पहले इसको PV में लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए PV, तो क्या लिखेंगे हम लोग V प्रोपोर्शनल टू T के बदले क्या लिख सकते हैं आप PV बाय NR। NR लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही होगा, पावर 2/3, पावर, इन सबको इधर भेज दें क्या, या इधर ही भेज दीजिए, तो ये V नीचे चला जाएगा और इधर कुछ नहीं बचेगा, कांस्टेंट, मतलब P का पावर 2/3, V का पावर 2/3 अपॉन V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये सबको इधर भेज दीजिए, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी मत लेंगे तो कांस्टेंट। ये लिखा हुआ है P का पावर 2/3 इंटू V का पावर 2/3 और यहाँ 1 है, -1/3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लिखने के लिए मुझे PV का पावर x चाहिए। जैसे ही ये सब इक्वेशन दिखे तो आपको एक बार ध्यान में आ जाना चाहिए, तो सब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। मुझे PV का पावर x चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे, या सीधे सीधे ये पावर यहाँ डिवाइड में चला देते हैं, मैंने आपको सिखाया है। तो P इंटू V का पावर -1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा, PV का पावर -1/2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन है और इसका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स x हो गया -r। और जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, इसमें वर्क का फॉर्मूला हम लोग याद रखे हैं, क्या होता है nr डेल्टा T नहीं, T1 माइनस T2 बाय x माइनस 1, डेल्टा T नहीं होता, ध्यान रखिएगा। n तो कितना है, 1 मोल है। SI सिस्टम में r का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 8.314, कैलकुलेशन के आसानी के लिए 25/3। T1 माइनस T2 को माइनस डेल्टा T कहेंगे, तो -30 लिखेंगे। भाई T2 माइनस T1 को डेल्टा T कहते हैं ना, T1 माइनस T2 उल्टा होगा, -30 लिखेंगे। x माइनस 1, माइनस हाफ में -1 करेंगे कितना हो जाएगा, -3/2। सो काट पीट करिए, आंसर लाइए। ये पॉइंट माइनस माइनस कटा, 3 से ये 10 बार में, और तो कुछ कटेगा नहीं।
तो वर्क कितना हो जाएगा 500/3, 500/3 जूल, मतलब 166 के आसपास। तो 166.2 जूल। देखिए ये ऑप्शन सही है, आंसर लिख लाइए। इसके बाद 7, 8, 9, 10 जल्दी से बनाइए। चलिए तो आज के आखिरी 4 सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक गैस को एक वेसल में रख दिए, वेसल में रख के फिक्स कर दिए, मतलब इस गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैंने आपको कहा था जब भी किसी गैस को किसी वेसल में रख के क्लोज्ड कंटेनर में रख दिया जाए उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब जो भी प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका प्रेशर दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। मतलब अगर हम लोग को इसका मोल का जरूरत होगा तो निकाल सकते हैं। मोल क्या होता है, PV/NR, सॉरी PV/RT, PV/RT। तो P पता है, V पता है, R तो पता ही होता है, T भी पता है। इस गैस का CV भी हम लोग को दिया हुआ है। पूछ रहा है कि अगर इसको इतना हीट दिए बताइए इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला डेल्टा यू के बराबर ही होता है, और कितना होता है, NCV डेल्टा T। हीट को पहचानिए, देखिए हीट किस फॉर्म में दिया हुआ है, 2.49 × 10⁴। ये वैल्यूज को पहचानिए अच्छे से, ये 8.3 से कट जाएगा, है ना। तो ये सब चीख चीख के कहता है आपको कि देखो भाई हमको काट देना, 8.3 से लिखना, R का वैल्यू 8.3 लेना। या अगर नहीं जरूरत पड़ा तो अलग बात है। एन मोल, मोल हम लोग यहाँ से निकाल लें। मोल क्या होगा, PV, तो 1.6 × 10⁶, P × V 83 × 10⁻⁴, PV/RT। R का वैल्यू कितना लेंगे, 8.3, और T का वैल्यू कितना, 300। या नहीं भी ले सकते, आ भी रहे जो। और ये चलो CV कितना है, 3R/2, और डेल्टा T कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो कि 300। खाली सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हैं। देखिए तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। R से R कटा, 3 से ये कट गया 100 बार में, 100 से ये 10⁶ कट गया 10⁴ बार में, और ये 10⁻⁴ के साथ निपट गया। और ये देखिए 2 से कटेगा 0.8 बार में, है ना। और 8.3 से देखिए सब ये पॉइंट उड़ा दीजिए 100 नीचे, तो सीधे इससे ये 3 बार में काट दीजिए, ठीक है। उधर कितने वैल्यूज हो गए, ये 100 से ये कटेगा तो 300/0.8, मतलब 3000/8 = TF - 300। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 या 24, तो ये हो जाएगा 5400/8। ये TF का वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 675। 8 × 48, 8 × 6 = 48, 60, 38 × 7 = 56, 8 × 5 = 40। सब केल्विन में था, तो फाइनल टेम्परेचर इतना केल्विन हो जाएगा। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि एक गैस है जो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। भाई ये प्रोसेस एडियाबेटिक है कि पॉलीट्रॉपिक है, तो आप पावर देखिए, 3/2 किसी का गामा होता है नहीं, मतलब ये कैसा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एग्जांपल है। और कह रहा है कि गैस एक्सपैंड हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस एक्सपैंड हो रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन लिखा है कि एडियाबेटिक एक्सपोनेंट 3/2 होगा। देखिए इसी पावर को एडियाबेटिक एक्सपोनेंट कहते हैं, लेकिन ऐसा तब जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, लेकिन ये एडियाबेटिक प्रोसेस तो है नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है इस प्रोसेस के लिए C का वैल्यू CV - 2R होगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए निकालते हैं। इसके लिए C का फॉर्मूला क्या होता है, CV - R/x - 1, और x का वैल्यू यहाँ कितना है, 3/2, तो CV - R/3/2 - 1, 1/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और क्योंकि सिंगल चॉइस है इसलिए यहीं पे हम लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। डी ऑप्शन लिखा है सच अ गैस इज नॉट फिजिबल। क्या है भाई, एकदम हो सकता है, हो सकता है, इसमें कोई गैस का बारे में थोड़ी है, तो प्रोसेस है।
और कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो देखिए टेम्परेचर पता करने के लिए आप इस प्रेशर को लिखिए। प्रेशर को क्या लिखेंगे, nRT by V इंटू V का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत? इसको क्या लिखेंगे हम लोग, T V का पावर 1/2 इज इक्वल्स टू, मतलब T इज इनवर्सली, ये 1/2 का मतलब रूट V, और उसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट V। अब यहाँ देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। यहाँ क्या कह रहा है, टेम्परेचर, यहाँ हम लोग कैसे बात है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, मतलब कूल होना चाहिए गैस। इसमें लिख रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो गलत कह रहा है। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन हो तो हम लोग पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि एक प्रोसेस है, उसका इंडिकेटर डायग्राम, जब भी इंडिकेटर डायग्राम कहे तो उल्लू बना रहा है, पीवी डायग्राम को ही क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेटर डायग्राम, कैसा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और गैस का इनिशियल प्रेशर है इतना 6 × 10⁵, इनिशियल वॉल्यूम है इतना, फाइनल प्रेशर है इतना, फाइनल वॉल्यूम है इतना। हम लोग डायग्राम बना लिए, इनिशियल पॉइंट यहाँ दिखा, ये पॉइंट करके कोऑर्डिनेट दिखा दिया। कह रहा है इस प्रोसेस में वर्क बताइए, क्या ही दिक्कत है, पीवी डायग्राम बन गया हम लोग का। वर्क क्या होता है पीवी डायग्राम में, एरिया विद वॉल्यूम एक्सिस। तो देखिए वॉल्यूम एक्सिस नीचे है, इसके साथ एरिया ले लीजिए। तो ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम का एरिया लिखना आसान होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका सम। देखिए सब ऐसा ही सिस्टम में है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा हुआ है 4 × 10⁵, ये लिखा हुआ है 6 × 10⁵। ऐड करेंगे तो 10 × 10⁵ इनटू हाइट, ये तो 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2, तो सीधे 10⁶ जूल, ये 2 कट जाएगा। यही आंसर है ना, आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 लिखता है कि एक कार है जिसका ट्यूब जो है उसमें एयर भरे हैं। तो एयर एक डायटोमिक गैस होता है, क्योंकि एयर में मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 99% वही होता है, इसलिए हम लोग उसका गामा 1.4 लेके चलते हैं। इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, 300 केल्विन है, और प्रेशर है 2 atm। सडनली ये बर्स्ट कर गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन और था मेंस वाले में, सडन प्रोसेस जब भी होता है तो वो क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। सडन प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो आपसे पूछा फाइनल टेम्परेचर बताइए, भाई फाइनल प्रेशर कितना होगा, कार का ट्यूब अगर बर्स्ट कर गया तो गैस तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm। मतलब फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है आपसे। हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस तो लिखेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस के इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखा है, क्या लिखेंगे, पी वी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम लोग को तो टेम्परेचर में चाहिए, तो पी ऐसे रहने दीजिए, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, nRT by p का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जगह p का पावर 1 माइनस गामा, यहाँ 1 है यहाँ गामा है, p का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो p इंटू टी का पावर गामा बाय 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होता है प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, दिस इंप्लाइज P1 इंटू T1 का पावर गामा बाय 1 माइनस गामा। भाई गामा तो पता है ना 1.4, तो 1.4 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया 1 माइनस 1.4, तो -0.4। मतलब ये बेसिकली पावर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 1.4 बाय -0.4, पॉइंट उठ गया 14/4, तो 7/-7/2 ये बेसिकली। तो P1 T1 का पावर -7/2 इज इक्वल्स टू P2 इंटू T2 का पावर -7/2। ठीक है, अब P1 इनिशियल प्रेशर कितना है 2 atm, फाइनल प्रेशर भी हम लोग atm में ही लिखेंगे 1। इनिशियल टेम्परेचर देखिए कितना है 300 केल्विन, तो 300 का पावर और फाइनल टेम्परेचर T2 निकालना -7। हम लोग क्या करेंगे, ये वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, इधर भेज दो क्या हो जाएगा, इधर बचा 2, इधर चला गया T2 बाई 300 का पावर -7/2। ठीक है, पावर माइनस है उसको प्लस करने का मतलब क्या होता है,
ये उल्टा 300 बाई T2 का पावर 7/2 और इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2/7 2/7 1/2 ना। अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, ये जो माइनस है इसको इधर भेज दीजिए पहले। पावर अगर माइनस में यहां आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का पावर 1/2 और इसको भी उधर भेज दीजिए 2/7 से कर दीजिए इज इक्वल्स टू T2/300। भाई ये पूरा हम लोग उठा करके इधर लेते आए, तो पावर जब आता है तो उल्टा में आता है तो -2/7 होगा और माइनस इस 2 को दे दिए तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 का पावर 2/7 का वैल्यू दिया हुआ है। जब भी ऐसा होता है ना जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते उसका वैल्यू दे देता है, तो यहाँ दे दिया 1/2 का पावर 2/7 कितना है 0.82 और उसमें 300 मल्टीप्लाई करना है, तो देयरफॉर T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.82 इंटू 300 2846 कैलकुलेट। बाकी इसके आगे आप लोग जे एडवांस बनाइए अच्छे से और उसका डिस्कशन हम लोग जब मौका मिलेगा तो करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।